प्रोफेसर रतन लाल हांगलू हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं और आज आप सभी लोग जानते हैं 35 साल से ज़ायद का वक्त जो है वो गुजर गया जब पंडित समाज से जुड़े जो लोग हैं वो वादी कश्मीर से डिस्प्लेस हुए और जम्मू या दीगर रियासतों में इस वक्त रिहाइश पजीर है। लेकिन 35 साल गुजर जाने के बाद आज ये एक बार फिर से यहाँ मीडिया के सामने आए। इनसे मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू सुहेल जी। क्या कहेंगे जिस तरह से आपके 35 साल जो है वादी कश्मीर से बाहर जो है वो गुजर गए, वो कल्चर जो है आपने किसी भी जगह आप मौजूद हैं वहाँ प्रिजर्व रखा, उसे मौजूद रखा, उसे तहफ़्फ़ुज़ दिया, लेकिन आज क्या कहेंगे? आखिर 35 साल गुजर गए, सरकारें आई और आपके साथ वादा किया गया हम आपको वापस अपने वतन ले चलेंगे, तो आज क्या कहेंगे? देखिए, ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि 35 साल कश्मीरी पंडितों को ये माइग्रेशन झेलनी पड़ी और अभी भी पता नहीं कब तक झेलनी पड़ेगी। हम लोग गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि कश्मीरी पंडितों को फिर से आप अपने रूट्स को कनेक्ट करने दीजिए और कश्मीरी पंडित्स को अपनी जगहों में कश्मीर में या एक छोटा मोटा टाउनशिप बना के इनको रिहेबिलिटेट कीजिए, क्योंकि कश्मीरी पंडित का कश्मीर में रहना बहुत ही ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि खाली नेशनल लेवल पे ये बड़ा ज़रूरी है, हमारे रीजनल लेवल पे भी जो एक इतना बड़ा पुराना कल्चर, एक हारमनी और एक दूसरे के साथ लगाव रहा है कश्मीर में, उसको फिर से पनपने देना चाहिए। और जिस बाग में तरह तरह के फूल हैं वही बाग की खुशबू बहुत ज़ोरदार रहती है और वही ज़्यादा रंगीन रहता है। तो इसलिए जो है कश्मीरी पंडितों के दुख और दर्द को और परेशानियों को, मुसीबतों को जो इन्हें 35 साल जेले हैं उनको समझना चाहिए। गवर्नमेंट शुड हैव ए ग्रेट हार्ट टू सी टू इट दैट कश्मीरी पंडित शुड बी टेकन बैक एंड ही शुड बी रिहेबिलिटेटेड। एक बहुत ही छोटी, एक बहुत सबसे छोटी कम्युनिटी अब आ गई है पूरे वर्ल्ड में, तो ये गुनाह भी है अगर इनके साथ ज़्यादती की जाएगी और इनको अपने कल्चर से मतलब जुदा कर दिया जाए। अब चूँकि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जैसे असेंबली जैसे बन चुकी है कश्मीर में, जितनी गवर्नमेंट आए, जैसे मनमोहन सिंह ने पैकेज चलाया, मुझे लग रहा है कि अगर बीजेपी ने भी ये पैकेज कंटिन्यू किया होता तो बहुत सारे कश्मीरी पंडित अपने आप को रिलोकेट ऑटोमेटिकली किए होते। तो कश्मीरी गवर्नमेंट को जो है, जो कश्मीर का गवर्नमेंट है और नेशनल गवर्नमेंट के साथ इन कॉन्सोनेंस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे शुड अडॉप्ट सम स्कीम। ये ज़्यादा नंबर नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाहर एडजस्ट हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चे डिफरेंट कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। दे कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू कश्मीर इकॉनमी। आप देखिए, जम्मू में बहुत सारे लोग हमारे जो हैं बाहर कमाते हैं लेकिन यहाँ खर्च करते हैं। तो वी आर पार्ट ऑफ बूस्टिंग द इकॉनमी। इन फैक्ट वी कैन बूस्ट इकॉनमी ऑफ कश्मीर ऑल्सो, अपने ख्यालातों से, अपनी इकॉनमी से, अपने कल्चर से और अपनी कंट्रीब्यूशन से। ये गवर्नमेंट के लिए अच्छा है, ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लिए अच्छा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अच्छा है कि अगर कश्मीरी पंडित को फिर से वहाँ रिलोकेट किया जाए। 35 साल कैसे गुजरे बाहर? आप अपनी कम्युनिटी को बहुत क्लोज से देखते हैं। 35 साल में देखो बहुत सारी मुसीबतें जो कश्मीर ने झेली। सबसे बड़ी मुसीबत है कि चूँकि ये बेघर है, रूट्स की प्रॉब्लम, कहीं ये रूट्स दे नहीं पाए हैं। भले ही कहीं किसी ने फ्लैट पुणे में लिया हो, किसी ने बेंगलुरु में, किसी ने जम्मू में, किसी ने किश्तवाड़ में, लेकिन ये अपने रूट्स को कनेक्ट नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग जो बेदर्दी से बेचारे वहाँ भी मारे गए और माइग्रेशन के होने के बाद भी चूँकि क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी थी कि ज़िंदा नहीं रहे। उनके भी अरमान यही थे कि भाई वो अपने वतन फिर से लौटे। तो ये हालात झेलने के बाद जो है हमारी भी कई मजबूरियां हैं कश्मीरी पंडितों की। कुछ लोग कह रहे हैं साहब ज़मीन बेच दी वगैरह, लेकिन देखिए यहाँ मेडिकल फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी, यहाँ बहुत सारी चीज़ें झेलनी थी और बच्चों को तालीम हासिल करनी थी, ट्रेनिंग करनी थी, तो पैसे लाते कहाँ से? इसलिए कई फैमिलीज़ को अगर वो बेचनी भी पड़ी तो उसमें कोई ख़ास बात है नहीं। इट्स ए कंपल्शन, इकोनॉमिक कंपल्शन। गवर्नमेंट को इसमें पहल करनी चाहिए। एक बड़ा दिल हर पार्टी के मैनिफेस्टो में इलेक्शन से पहले ये होता है कि हम आपको रिहेबिलिटेट करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये गवर्नमेंट भूल जाती है। ये डेमोक्रेसी जो आजकल हमें, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, इसके डेमोक्रेसी का एक लास्ट फेज़ है जिसको हम कहते हैं कि फैटिग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हमारे यहाँ फैटिग हो गई है, इसलिए सब लोग वादे करते हैं और फिर वादे फुलफिल ही नहीं कर लेते हैं। आजकल आइडियोलॉजी का भी ज़माना नहीं रहा, अब तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ भी क्रैक कर गई हैं। कोई अपनी आइडियोलॉजी को स्टिक और कमिटमेंट के साथ परफॉर्म नहीं करता है।
इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए भी, बहुत सारा अच्छा काम भी हुआ, जैसे मोबिलिटी के इंक्रीज़ करने के लिए रास्ते बने, बाकी चीज़ हुआ, इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। लेकिन कश्मीरियों को भी एक यूनिवर्सिटी बना दे वहाँ, जिससे कश्मीरी लोग बाकी लोगों को भी तालीम हासिल करने में मदद करेंगे। जैसे कश्मीरी पंडितों का मेडिसिन के फील्ड में और एजुकेशन फील्ड में एक बहुत महारत हासिल की है। ये नहीं कि बाकी कौमों में नहीं है, हमारे मुसलमान भाई भी बहुत तरक्की कर चुके हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर, हमें खुद मुस्लिम टीचर्स ने भी पढ़ाया है और खुद बहुत अच्छे मुसलमान डॉक्टर भी हैं। लेकिन इस कौम को भी अगर जगह दी जाए, दे कैन कंट्रीब्यूट इन ए बेटर, एक हारमोनियस कल्चर डेवलप होगा, एक दूसरे का हाथ पकड़ के कश्मीर को आगे ले जाए। नई सरकार जो है जम्मू कश्मीर में बनी है, तो इस सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? हमें इस सरकार के उम्मीद है कि लोगों में एक खदशा है कि साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस उस वक्त रूल कर रहा था जब कश्मीरी पंडित को माइग्रेट किया गया। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये दाग मिटाना है तो मैं यही कहूँगा कि एक नया पेज शुरू करिए, एक नया सफ़ा लिखिए जिसमें सब लोगों को शामिल करके आगे बढ़ाइए। उमर अब्दुल्ला अभी यंग है, काफ़ी सारे यंग कुलीग्स को ले आए हैं, तो उनको पहल करनी चाहिए इसमें कि कश्मीरी पंडित कोई बाहर का नहीं है, कश्मीरी पंडित अपने कश्मीर का है, इसको रिहेबिलिटेट करे, इसके लिए कुछ पॉलिसी बनाए और सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद लेके ये चीज़ें करनी चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू। ओके बेटा, मेरा फ़ोन नंबर